ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम बेसिकली कैविटीज पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति। स्वाति जी, अभी तक हमने बहुत चीज़ों पर चर्चा की है कि किस तरह होती है कैविटीज, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं इनके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के दांत सड़ गए हैं और या फिर खराब हो गए हैं तो क्या इलाज क्या हो सकता है उसका? आप कह रहे हैं दांत सड़ गए हैं जी, तो बेसिकली सबसे पहले तो पूरा चेकअप होगा जी, कंप्लीट ओरल चेकअप इज़ जी। नीडेड एंड उसके साथ में कुछ एक ब्लड टेस्ट भी जी। हम एडवाइस करते हैं टू रूल आउट कि क्या कारण है। जी। और पेशेंट की उम्र देखी जाती जी। है, क्या उम्र है, जी। मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जी। सब चीज़ें मतलब काउंट करती जी। हैं। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि फीमेल्स में ज़्यादा कैविटीज़ हैं और बहुत जी। ज़्यादा टूथ डीके है। तो ये सब चीज़ें रूल आउट करने के बाद जी। में वास्तविक कारण क्या जी। है वो भी मालूम चल जाए जी। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट कर जी। सकते हैं। मैं प्रोस्थेटिक्स में हूँ तो जी। मैं देखती हूँ आमतौर पे लोगों के दांत घिस गए हैं जी, और उनका फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किया जी। जाता है। हम लोग पूरे मुंह में जितने भी कैविटीज़ हैं, जितने भी सेंसिटिव दांत हैं, जी। उनको फिलिंग्स से या फिर रूट कैनाल्स जी। से हम लोग सारे दांतों को ट्रीट करके और उसके बाद उनको कंप्लीट कवरेज जी। विद क्राउन देते हैं। जी। तो जैसा दांत आइडियल सिचुएशन में देखा जाता है बस उसी तरह का हम डिज़ाइन बनाकर जी। और पेशेंट के सारे दांतों को रिहैबिलिटेट कर देते हैं। जी। तो उस केस में उसको एक नई बाइट अचीव होती है, जी। पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अब जी। मैं खाना खा सकते हूँ पहले की तरह, और लुक्स में भी बहुत चेंज आता है। जी। इट गिव्स अ वेरी यूथफुल अपीयरेंस। जी, ये बहुत ही एडवांस लेवल पे ट्रीटमेंट जी। होता है और सारे दांत अगर सड़ गए हैं या अधिकतर दांत सड़ गए हैं तो यही ऑप्शन जो है ये आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। जी। और इसके अलावा अगर छोटे बच्चों में मैं बात करूंगी जी। कि दूध के दांत अगर ख़राब हैं तो उनके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ में उनको कुछ टाइम बीइंग फिलिंग्स दे करके जी। और उस चीज़ को वहीं रोक सकते हैं जी। ताकि जब तक उनके परमानेंट दांत नहीं आ जाते तो वो कंडीशन आइडियल सिचुएशन जैसी रहे जी। और फ्यूचर में आने वाले दांत इफेक्ट ना हो। जी। तो स्वाति जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह इसका इलाज किया जाता है। इसमें आपने खास तौर पर बताया कि फिलिंग की जाती है और कैपिंग कर दी जाती है दांतों की। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद कोई भी जो पेशेंट होता है वो उसकी केयर नहीं करता है तो क्या क्या परेशानी आ सकती है? पेशेंट कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। किसी भी तरह के इलाज में, चाहे वो आपके ओरल कैविटी से रिलेटेड हो, चाहे शारीरिक इलाज हो, किसी भी तरह का, पेशेंट को ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमें उस चीज़ की देखभाल करनी है क्योंकि जो रोग आपको हुआ है उसकी फ्यूचर में वापस रेकरेंस ना हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत से मरीज़ ये भूल जाते हैं एक बार कैविटी फिलिंग करवाने के बाद में। वो ये सोचते हैं कि अब दोबारा हमें डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े, जी, बिल्कुल। खर्चा अवॉइड करने की बिल्कुल, कोशिश undoubtedly, करते हैं हाँ। और टाइम भी इशू है बहुत बड़ा लोगों को कि समय नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप रेगुलरली विजिट करते रहें, उससे आपका जो भी फ्यूचर में आप नहीं मेंटेन भी कर पा रहे हैं तो भी डेंटिस्ट विल टेक केयर ऑफ इट। एंड आई थिंक ईयरली चेकअप इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी एंड एज एज एडवांसेस, हमारी एज मिडिल एज या फिर एडवांस्ड एज है तो फिर 6 महीने में एक बार तो मैंडेटरी हो जाता है। मेंटेनेंस के तौर पे आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं, ब्रशिंग कर सकते हैं और माउथ वॉश भी कर सकते हैं। माउथ वॉश थोड़ा रेगुलरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि डिस्कलरेशन बहुत हो जाती है। तो यही तरीके मेरे हिसाब से ठीक है और मुंह में सफाई रखें जितना रख सकते हैं। सही टेक्निक टूथब्रश करने की आनी चाहिए। जी, मैं वही उसी पर आना चाह रहा था स्वाति जी कि एक्चुअली ये होता है कि डॉक्टर की सलाह मानकर लोग ब्रश तो करते हैं लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता होता है ब्रश करने का। वो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तक लोग ब्रश कर लेते हैं। तो ये आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी बार ब्रश करनी चाहिए और सही तरीका क्या होगा ब्रश करने का? सही तरीका ब्रश करने का सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम लोग जो ब्रश करते हैं वो बैक एंड फोर्थ करते हैं। वी ऑलवेज पुट द ब्रश एंड लाइक दिस वी डू, सो दैट इज़ नॉट द वे। इट शुड बी अ स्वीपिंग मोशन, जैसे कि हम घर में ब्रूमिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उस तरह से हमें स्वीप करना चाहिए। दांतों पे एक एंगल पे ब्रश देकर गंदगी को निकालने की कोशिश।
और जो ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। मार्केट में बहुत से ब्रशेज़ अवेलेबल हैं, स्लिम हेड्स अवेलेबल हैं। आपके पीछे के दांतों की सफाई थोड़ी मुश्किल होती है, पीछे के दांतों में मोलर्स के सामने की तरफ काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो मैं ये एडवाइस करूँगी जिनको लगता है कि उनके दांतों में ब्रश नहीं जा रहा है तो वो छोटा बच्चों वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं और नियमित रूप से क्लीन करते रहें, 2 बार ब्रश करें। टूथपेस्ट कोई भी यूज़ करें, इट हार्डली मैटर्स, बट बहुत ज़्यादा एलर्जी हो किसी चीज़ से तो अवॉइड करें और 2 बार ब्रश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और काम आता है। जी, आपने टूथपेस्ट की बात की तो मैं आपसे खास तौर पर जानना चाहूंगा कि आजकल बहुत से एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी में, ये नमक वाला टूथपेस्ट है, ये नीम वाला टूथपेस्ट है, ये नमक वाला टूथपेस्ट है, ये चाकोल वाला टूथपेस्ट है, तो इनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं और या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिससे कि जितने जो लोग हैं उन्हें लुभाया जा सके, टूथपेस्ट बेचा जा सके? नहीं, बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट हैं, ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि आउट ऑफ स्टडीज़ ही लॉन्च किए जाते हैं। वो लोग काफ़ी लार्ज स्केल पॉपुलेशन पे सैम्पलिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट और कौन सा इंग्रेडिएंट अच्छा पाया जा रहा है और कितनी मात्रा वो वास्तविकता से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो इस पे तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने ये पाया है कि जितने भी मार्केट में अभी अवेलेबल टूथपेस्ट हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यदि सेंसिटिव टूथपेस्ट पे मैं आऊँ तो यस, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पर्सनल चॉइस है, कोई आयुर्वेदिक यूज़ करना चाहें तो आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं। बस कलरेशन डिसकलरेशन का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गहरे रंग का और आर्टिफिशियल कलर वाली कोई चीज़ इस्तेमाल कम करें और ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो थोड़ा सॉफ्ट हो आपके दांतों पे, बहुत अब्रेजिव नहीं होना चाहिए। स्वाति जी, आपसे जानना चाहूंगा आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें, कि किस तरह कोई भी व्यक्ति अपने दांतों की देखभाल कर सकता है जिससे उसे कोई भी परेशानी ना हो इन फ्यूचर? परेशानी ना हो इसके लिए आप सबसे पहले नियमित रूप से सफाई रखें मुंह में और जो भी खाएं, जो भी लिक्विड्स लें, चाय, कॉफ़ी, उसके बाद आप कोशिश करें कि एक पानी का रिंस ज़रूर करें एंड रेगुलर रिंसिंग एंड टूथ ब्रशिंग इज़ एट फार बेस्ट आई थिंक, बट प्रोफेशनली हर पेशेंट, हर इंसान को एक विज़िट करते रहना चाहिए। स्केलिंग करवाएं रेगुलरली। जिनके दांतों में गैप्स हैं, जिनको लगता है खाना फंसता है, वो फ्लॉसिंग कर सकते हैं। इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेज़ अवेलेबल है मार्केट में। मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट टूथ ब्रशेज़ यूज़ करके, स्लिम हेड्स यूज़ करके पीछे के दांतों की गहरी सफाई करें और कोशिश करें जो भी खाएं उसके बाद उस चीज़ को हम रिंस करें, तो उसके पार्टिकल्स मुंह में अगर रह जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इशू हो सकता है। प्लाक फॉर्मेशन से बचें और प्रोफेशनल स्केलिंग पे ज़्यादा जोर दूंगी मैं जी। तो यही तरीके हैं कि बचा जा सकता है जी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा शो आपको बहुत पसंद आया होगा। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें दांतों के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे आप सभी से किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।